अल्लाह पाक इन हज़रात की मेहनत और काविश को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और आप अहबाब को अल्लाह पाक जो है वो जज़ाए खैर नसीब फरमाए। आप हज़रात वक़्त निकाल कर तशरीफ़ लाए और मेहमानों की इंशाल्लाह आप ज़ियारत भी करेंगे, उनके कलाम और उनके बयानात से इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद भी होंगे। मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आप हज़रात के सामने अपनी हाज़िरी पेश करूं और मेहमानों को आपके सामने मदऊ करूं। बच्चों से गुजारिश है जो बड़े साथ बैठे हैं खामोश करवाने की कोशिश करें। अगर आप हजरात जो है वो इस तरह करेंगे तो मेहमान भी परेशान होंगे, वो सुना कुछ नहीं सकेंगे। मेहमान बसौकात आप हजरात की तवज्जो के ऊपर जो है जैसा सुनना चाहेंगे तो मेहमान भी इंशाल्लाह वैसा ही सुनाएगा। तो आप हजरात से गुजारिश है आप हजरात ज़रा भरपूर जो है वो ज़ौक़ और शौक़ का साथ साथ मुज़ाहरा करते हुए थोड़ी सी तवज्जो आप देंगे तो इंशाल्लाह यह माहौल बनता हुआ नज़र आएगा। मैं चंद कलिमात आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा, उसके बाद हज़रत कारी साहब माशाल्लाह एक बहुत ही हुस्न सौत के मालिक हैं, आप हज़रात के सामने इंशाल्लाह तिलावत कलाम पाक फरमाएंगे। जो जो जाग रहे हैं मोहब्बत से बावाज़ बुलंद ज़रा एक बार कहें सुबहान अल्लाह। हाँ, बच्चों की आवाज़, बच्चों से गुजारिश है थोड़ा सा आहिस्ता और बड़े हजरात जो है ज़रा मिलकर अल्लाह पाक आप इन बच्चों के जज्बों को जो है वो सलामत रखे। इस जज्बे से अल्लाह पाक इनका जो है मुस्तकबिल इस जज्बे के साथ जो है वो जोड़े रखे। मैं चंद कलिमात आप हजरात की नज़र करूँगा। माशाल्लाह ज़ौक़ शौक़ और मोहब्बत आप हजरात की नज़र आ रही है। पहली बार आप हजरात की ज़ियारत का मौका मिल रहा है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं आपकी जो है वो ज़ौक़ के मुताबिक कुछ ना कुछ सुना सकूँ, लेकिन आप हजरात भी ज़रा बताइएगा। हम बेदार बैठे हैं और दिल के अंदर ये मोहब्बत लिए बैठे हैं। रुतबा जो मेरे सर को तेरे दर से मिला है, रुतबा जो मेरे सर को तेरे दर से मिला है, ये सर भी मुझे तेरे ही दर से मिला है। रुतबा जो मेरे सर को तेरे दर से मिला है, ये सर भी मुझे तेरे ही दर से मिला है। तू जिसको भी मिला है मुकद्दर से मिला है, तू जिसको भी मिला है मुकद्दर से मिला है। मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। और मैं 4 मिसरे कहा करता हूँ, उसके बाद मैं अल्लाह का नाम बुलंद करवाऊंगा, कोई जुबान उसके बाद खामोश न रहे। हल होंगे सभी मसले, हल होंगे सभी मसले, कोई तदबीर तो लाओ। हल होंगे सभी मसले, कोई तदबीर तो लाओ। और टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ। आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले जुबान पे नारे तकबीर तो लाओ। नारे तकबीर, हाथों को उठा के बुलंद आवाज से जज्बे का इजहार कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जिक्र खुदा करें, जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे हो मुँह में ऐसी जुबान खुदा ना करे। आप यहाँ पर जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा के अंदर आए बैठे हैं। मैं इसी के पेश नज़र कहता हूँ कि नामे मोहम्मद से दिलों को सुकून मिलता है। जिससे सुकून मिलता है ज़रा मोहब्बत से कहे सुबहान अल्लाह। नामे मोहम्मद से दिलों को सुकून मिलता है, निगाहे फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब जैसा भी हो, नसीब जैसा भी हो, वास्ता मोहम्मद का देके खुदा से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। क्योंकि मेरे नबी का नामे नामी इसमें ग्रामी देखे कितना हंसी है, जिसके बारे में शायर ने कलम उठाया और कितना खूबसूरत जुमला लिखा। फरमाया मेरे महबूब का नाम ऐसा है जिसे इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कहते हैं। हुजूर का नामे नामी इसमें ग्रामी है तो क्या कहेंगे सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। मैंने सिर्फ दुरूद पे छोटी सी बात अर्ज करके कारी साहब को जो है वो दावत देनी है, इसलिए मेरे साथ जरा मिलिएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत फरमा रहे हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दौरान तिलावत निगाह एक छोटे से कीड़े पे पड़ती है। दिल में ख्याल आया अल्लाह इस छोटी सी हकीर मखलूक को अगर तू पैदा ना भी करता तो कौन सी तेरी मखलूक में कमी आ जानी थी। अल्लाह ने उस छोटे से कीड़े को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। फरमाया इसी की जुबान से मैं तुझे जवाब दिलवाना चाहूँगा। वो छोटा सा कीड़ा बोल के कहता है, ए दाऊद खलीफतुल्लाह, ए अल्लाह के नबी, जैसे अल्लाह ने आपके सर पे ताजे नबुव्वत रखा है और इस ताजे नबुव्वत का आगाज अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से किया,
किया। अल्लाह ने फिर ताजे नबुव्वत का ये सिलसिला चलाते चलाते जैसे आप तक पहुंचा है, अल्लाह इसी सिलसिला नबुव्वत में एक ऐसा नबी पैदा करेगा जिसे नूरे कायनात कहते हैं, जिसे अनवारे कायनात कहते हैं, जिसे बहारे कायनात कहते हैं, जिसे रोबे कायनात कहते हैं, जिसे दबदबाए कायनात कहते हैं, जिसे अनवारे कायनात कहते हैं, जिसे दुआए खलील कहते हैं, जिसे रुत्फ़े रब्बे जलील कहते हैं, जिसे इमामुल अंबिया कहते हैं, जिसे खातमुल अंबिया कहते हैं, जिसे शम्सुज़्ज़ुहा कहते हैं, जिसे बदरुद्दुजा कहते हैं, जिसे अहमद मुज्तबा कहते हैं, जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। वो छोटा सा कीड़ा हजरत आदम से बोल के कहता है, अल्लाह ने जैसे आपके सर पे ये ताजे नबुव्वत रखा है, अल्लाह सिलसिला नबुव्वत में एक आखिरी नबी पैदा करेगा। अल्लाह ने मुझे जो पैदा किया है सिर्फ इस मकसद के लिए पैदा किया है, मैं उस आखिरी नबी पे सुबह भी दुरूद पढ़ता हूँ, शाम को दुरूद पढ़ता हूँ। अल्लाह ने मुझे सिर्फ मोहम्मद पे दुरूद के लिए पैदा किया है। इसीलिए कहता हूँ कि बात बनती नहीं, जब बात बना लेते हैं, नाम लेकर तेरा महफिल को सजा लेते हैं और रूठ जाता है जो अल्लाह। गुनाहगारों से दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह को मना लेते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह को मना लेते हैं। आप हजरात के सामने बाकायदा तौर पर इस महफिल का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक के साथ। माशाल्लाह हमारी खुशकिस्मती है, अल्लाह पाक ने ऐसी शख्सियत का दीदार हमें करने की तौफीक बख्शी कि जिसने सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बैरून ममालिक के अंदर भी इसी अपनी हुस्न सोत और कुरान की निस्बत के साथ अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया और मुल्क वालों का नाम भी रोशन किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी सलाहियतों के अंदर मज़ीद इजाफा फरमाए। आप हजरात के सामने तशरीफ़ लाते हैं कारी कुरान शेखुल कुरान खूबसूरत आवाज़ जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद उस्मान मालकी साहब तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक फरमाएँ। जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद उस्मान मालकी साहब।